हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चे हो गए हैं स्कूल जाने के लिए रेडी और जा रहे हैं स्कूल। यथार्थ तो पहले ही जा चुका है और ये जो छोटे वाले हैं ये बाद में जाते हैं, इनका टाइम थोड़ा लेट है। तो पापा जा रहे हैं इनको छोड़ने और उसके बाद मैं तो चली गई थी मिल्किंग करने और मन्नू ने लगा ली थी मशीन, क्योंकि कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। 2-3 दिन के कपड़े थे और जो रेगुलर होते हैं वो वाले तो थे ही, और बेडशीट्स और टॉवल वगैरह भी आज हमने धो दिए। तो क्लीनिंग करने के लिए अभी सारी पड़ी है। और मन्नू ने बोला कि दीदी चलो पहले मैं मशीन ही लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर मशीन लगी हो तो क्लीनिंग भी तब तक नहीं होती, और मशीन का जब काम निपट जाता है तभी हम क्लीनिंग करते हैं। तो जी मन्नू करने लग गई है क्लीनिंग और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों को तो नाश्ता कराकर ही भेजा है और टिफ़िन साथ में दे दिया था, और मम्मा पापा ने भी नाश्ता कर लिया है। और जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो भी पाठ में गए हुए हैं, तो उनका वो भी नाश्ता सुबह ही करके चले गए थे। तो मैं, मन्नू और उसके जीजा जी ही रहते हैं खाना खाने के लिए। तो हम पहले क्लीनिंग का निपटा लेते हैं और इतने में हम बाड़े का काम निपटा आते हैं, और फिर ही आकर हम तीनों नाश्ता करते हैं। और इधर मन्नू का भी काम निपट जाता है, तो तीनों हम साथ में ही नाश्ता करते हैं और 9:30-10 बजे तक हमारा सारा काम फिर निपट जाता है। और बाकी बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, सिर्फ अभी कान्हा ही नहीं जाता। इसे आंगनवाड़ी में भी बिठाया था, लेकिन ये बैठता नहीं है, पीछे पीछे ही आ जाता है, क्योंकि आंगनवाड़ी जो है वो पास ही है। तो फिर रोता रहता है वहाँ पे, अगर जब तक बैठे रहो साथ में तो बैठा रहता है, और अगर हम आ जाएं तो पीछे पीछे आंगनवाड़ी से भाग के आ जाता है। तो इसीलिए फिर इसको भेजते ही नहीं हैं, और नेक्स्ट ईयर से इसको स्कूल में ही, किंडरगार्टन में ही एडमिशन कराएंगे। तो इसीलिए फिर इसको भेजते नहीं हैं, छोटा है अभी, और ये बीच में ही घूमता रहता है और मन्नू के पीछे ज़्यादा लगा रहता है। और इतने मन्नू नाश्ता बनाती है या अपनी क्लीनिंग करती है तो इसे मैं ही लेकर बैठती हूँ, या ये बाड़े में मेरे पास आ जाता है और जैसे हमारे पास वहाँ खेलता रहता है। तो इस तरह हम फिर एडजस्ट करके अपना काम को निपटाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम होती ही रहती है। नेक्स्ट ईयर से जब ये स्कूल जाने लगेगा तो फिर
इसको थोड़ी इतने में समझ भी आ जाएगी। तो जी क्लीनिंग का काम हमारा हो चुका है फिनिश और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। और ये मन्नू ने छत पर ही कुछ पौधे लगा रखे हैं गमलों में। गेंदे का फूल है, एलोवेरा, गिलोय, ये गिलोय की बेल है और तुलसी माता है यहाँ पे। तो उसे गार्डनिंग का शौक़ है, लेकिन जगह कम होने की वजह से फिर हम गमले ऊपर ही रख लेते हैं, क्योंकि नीचे बच्चे भी नहीं छोड़ते। जैसे ये कान्हा है, ये तो पकड़ के ही खींच देता है। और मन्नू आई थी ऊपर कपड़े सुखाने, तो मैं भी आ गई। और क्योंकि थोड़ी ही देर में फिर बादल छा जाते हैं और बारिश की वजह से कपड़े ज़्यादा सूख नहीं पाते, तो हमने फिर साथ के साथ ही इनको फैला दिया था। कुछ कपड़ों को अंदर फैलाया और कुछ को बाहर, क्योंकि जो डार्क शेड के कपड़े होते हैं या कॉटन के कपड़े होते हैं, कलर्ड कपड़े होते हैं, उनको फिर हम अंदर फैला देते हैं, क्योंकि तेज़ धूप में फिर कलर भी फेड हो जाता है। तो इस वजह से जो वाइट कुर्ते पजामे वगैरह हैं या यूनिफॉर्म्स हैं बच्चों की, उन्हें हम बाहर फैला देते हैं और बाकी कपड़ों को अंदर फैला देते हैं। तो जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए राम राम जी।